हेलो बच्चों लोग, आप लोग कैसे हैं। आप लोग को स्वागत है मेरा एक्सप्रेस क्लासेज में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं मैथ। हम लोग मैथ में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अवयव का परिवर्त। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसे अवयव का परिवर्त बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव का परिवर्त है क्या। तो हम लोग पहले इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो कि अवयव के परिवर्त का गुण धर्म है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का यही चैप्टर है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पहला शुरू करते हैं जो एक्सरसाइज 3.3 है। चलिए एक्सरसाइज 3.3 है। यहाँ पे है निम्नलिखित अवयवों में से। आइए क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए बच्चे लोग यही हम लोग का क्वेश्चन है। अवयव के परिवर्त, निम्नलिखित अवयवों में से परिवर्त ज्ञात करें। अब हम लोग को ये जाना कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो हम लोग को कॉलम को जो संख्या कॉलम में रहेगा उसको हम लोग को रो में कहना है। तो ये हम लोग का 5 1/2 -1 कॉलम में है, तो इसको हम लोग को रो में कह देना है। रो में कह देना है, इसको हम लोग को रो में कह देना है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ABC DEF GHI। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं GHI, ये हम लोग का है। तो हम लोग को ABC ये है ना, ये हम ABC हम लोग ये है, ये रो को कॉलम में कह देंगे या कॉलम को रो में कह देंगे। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं ABC सुत्तल है तो सुत्तल को खड़ा कह देंगे, शॉर्ट में है। तो मान देखिए ABC DEF GHI कर लेंगे। मतलब हम लोग रो को कॉलम में कह देंगे या कॉलम को रो में कह देंगे। और मान लीजिए मेरा थोड़ा सा थ्योरी है कि सुत्तल को खड़ा कह देंगे। तो ABC था रो में था तो इसको हम कॉलम कह दिए, ठीक है, कॉलम कह दिए। तो हम लोग को यही ध्यान देना है कि हमेशा रो को कॉलम या कॉलम को रो में कह देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का यही क्वेश्चन है 5 1/2 -1। तो हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग को ऐसे लिखना है। a बराबर कितना है 5 1/2 -1, ठीक। और हम लोग कब लिखना है a डैश कितना हो गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा सूचित करते हैं a डैश से, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 5 हो गया, 1/2 हो गया, -1 हो गया, ये हम लोग का हो गया a डैश। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए 2 देखते हैं। तो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन यही है कि 6 - 2 2 - 2 3 1 2 -1। तो हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को a डैश को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। तो चलिए यही हम लोग का क्वेश्चन। तो हम लोग पहले लिखेंगे a बराबर कितना है 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 1 3, यही हम लोग को है। अब हम लोग को निकालना है a डैश में क्या हो जाएगा। ये देखिए ये हमेशा ऐसे कॉलम है तो कॉलम को हमेशा रो में कह देंगे, याद रखिएगा। सुत्तल को खड़ा कर देंगे तो सुत्तल में क्या है 6 2 2 है तो उसको खड़ा कर देंगे 6 2 2। -2 3 है, सोया हुआ है, उसको खड़ा कर देंगे -2 3 1। अब 2 - 1 3 है, ये सुत्तल है, इसको खड़ा कर देंगे। कॉलम को रो को कॉलम में कर देंगे 2 - 1 3। हम लोग को आ गया, यही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है -1 है, √3 है, 2 है,
5 है, 5 है, 3 है, 6, 6 माइनस 1 है। अब हम लोग इसको ए बराबर मान लेंगे, तो ए बराबर, तो हम लोग शॉर्ट में थोड़ा जाते हैं, तो ए डैश, ए डैश, तो ए डैश, ए डैश क्या है, तो ई है -1 5 6 है, तो ये हम रो को कॉलम में कह देंगे -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये हम लोग को है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो चलिए हम लोग का यही क्वेश्चन है कि यदि a बराबर -1 -5 -2 2 7 1 3 9 1 तथा b बराबर -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 है, तो सत्यापित करें कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तो चलिए पहले हम लोग लिखेंगे a बराबर इतना लिखा हुआ, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी सोल्यूशन ए प्लस बी को पहले हम ऐड करेंगे, -1 5 2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो चलिए आप लोग को ऐड तो पता होगा, ऐड कैसे होता है। यहाँ ऐड होता है हम लोग का, बता देते हैं आप लोग को, नहीं जिन बच्चों को नहीं पता है, कॉलम प्लस कॉलम को कॉलम से जोड़ेंगे -1 को। तो चलिए आप लोग सीख जाइएगा तुरंत। -1 तो -1 प्लस -4 5 -1 5 -1, सॉरी ऐड ना है तो यहाँ पे 5 + 1 होगा, 5 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2 + 1 7 + 2 1 + 3 हो गया। अब 3 प्लस माइनस 9 + 0 1 + 1 हो गया। अब हम लोग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 -4 -5 5 1 6 2 1 3 2 1 3 7 8 9 7 8 9 3 1 4 3 -5 -3 में से -5 गया तो -2 9 1 1 2। आइए ये a प्लस बी हम लोग का निकल गया, a प्लस बी बराबर निकला इतना, a प्लस बी बराबर निकला। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है a प्लस बी का होल डैश। तो हम लोग करेंगे a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश हम लोग निकालेंगे। तो a प्लस बी कितना है, a तो हम लोग पहले लिखेंगे -5 6 3 3 9 4 -2 9 2, इसका हम लोग को निकालना है होल डैश। इसका क्या निकालना है, होल डैश। तो हम लोग लिखेंगे -5 3 -2, क्योंकि ये -5 रो को कॉलम में खड़ा कर देंगे हमेशा, 6 9 9 3 4 2, सॉरी हाँ सही है -5 3 2 हमेशा सूत्र को खड़ा कर देंगे, कॉलम को रो में कर देंगे या रो को कॉलम के। तो हम लोग क्या किए हैं, हम इसमें दोनों कम होगा, रो को कॉलम हो जाएगा, कॉलम को रो कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग को ई निकल गया, a प्लस बी डैश बराबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग को निकालना है a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो हम लोग a डैश प्लस बी, तो देखिए हम लोग का ये निकला है a प्लस बी बराबर होल डैश, इतना है तो a प्लस बी का होल डैश। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर नीचे a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हुआ, -5 3 -2 6 9 9 3 4 2, हम लोग का ये हो गया, निकला है a प्लस बी का होल डैश। तो हम लोग का ये हो गया LHS। ठीक है, हम लोग ये भी लिखना नहीं है, मैं तो ऐसे ही लिख दिया पर ये LHS होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे लिखते हैं, आगे बनाते हैं। आगे क्या निकालना है, a डैश प्लस बी डैश हम लोग को निकालना है। आइए, तो हम लोग का यही क्वेश्चन है, a और b का मान। तो हम लोग को आइए a डैश निकालते हैं। हम लोग
ए डैश कितना हो जाएगा, -1 2 3 है तो हमेशा रो को कॉलम कह देंगे, या हमेशा याद है रो को हमेशा कॉलम ही होगा या सूतल को खड़ा कह देंगे। 5 7 9 5 7 9 हो गया, -2 1 1 हो गया। बी डैश हो जाएगा कितना, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया बी डैश। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस बी डैश निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो ए डैश हम लोग को कितना हो गया, ए डैश हो गया -1, ए डैश हो गया हम लोग कितना -1 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी डैश कितना हो गया -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये हम लोग का हो गया ए डैश प्लस बी डैश। तो हम लोग को ऐड कर देंगे। चलिए ए डैश प्लस बी डैश बराबर -1 प्लस -4 2 प्लस 1 तो 3 प्लस -5 5 और 1 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 1 हो गया इतना। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, चलिए बगल में लिख देते हैं। -1 -4 -5 2 1 3 3 में से -5 गया -2 5 1 6 7 8 9 9 -2 में से +1 -1 1 प्लस 3 4 1 1 2, ये हम लोग का हो गया। हम लोग का LHS भी आया था कितना, देखिए हम लोग का ये हो गया ए डैश प्लस बी डैश। और आपको मैं पलट के दिखाता हूँ, ये हो गया हम लोग का ए प्लस बी डैश। तो ए प्लस बी भी इतना आया है, ए डैश भी इतना आया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोनों का सेम आया है तो हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब वो वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। चलिए आप लोग